नमस्कार दोस्तों। आरआरबी की नई भर्ती के रिगार्डिंग रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें रेलवे भर्ती का पूरा एनुअल कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया है। अर्थात इस एनुअल कैलेंडर के तहत जो भी भर्ती 2024 में होने जा रही है, उनका फुल शेड्यूल यहाँ पर रेलवे ने जारी किया है। यानी कि 2024 में कौन कौन सी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा और कौन कौन सी भर्ती यहाँ पर की जाएगी, उनका कैलेंडर यहाँ पर आरआरबी ने डाला है। एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट, यानी कि 2024 में जो भी आरआरबी रिक्वायरमेंट करवाएगा, उनका एनुअल कैलेंडर यहाँ पर इस प्रकार से जारी किया है। इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो भी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इश्यू होगा, उसका टाइम पीरियड इस प्रकार से दर्शाया गया है। पीरियड और जो कैटेगरी में भर्ती की जाएगी, उनका शेड्यूल इस प्रकार से पब्लिश यहाँ पर किया है। जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके इसके फॉर्म प्रक्रियाधीन है। यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरे जा रहे हैं इसी समय, यानी कि 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद में टेक्नीशियन की जो भर्ती है, उसका फुल नोटिफिकेशन फरवरी महीने में पब्लिश कर दिया जाएगा। और इसके जो फॉर्म है वो अप्रैल से जून के बीच में भरे जाएंगे। वो टेक्नीशियन की भर्ती, वो अप्रोक्स 9,000 के लगभग भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी होने वाला है। टेक्नीशियन की भर्ती में आईटीआई वाले और 10+2 वाले कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर 9,000 के लगभग भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी कुछ ही समय में। इसके अलावा रेलवे ने जुलाई और सितंबर के बीच में जो भर्ती करने का जो प्लान यहाँ पर बनाया है, उसमें मुख्य रूप से ये भर्तियां हैं। जुलाई से सितंबर के पीरियड के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल की, यानी एनटीपीसी की जो भी भर्ती यहाँ पर की जाएगी, उनका जो शेड्यूल है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में डाल दिया जाएगा। जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, वो इस बार ग्रेजुएशन लेवल की लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की अलग नोटिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। और जो 10+2 लेवल की अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी है, उसमें लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी यहाँ पर आती है, उसका नोटिफिकेशन इस बार अलग आने की संभावना है। तो इस तरीके से एनटीपीसी भर्ती जो आने वाली है, वो जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाली है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की भर्ती यहाँ पर पेंडिंग चल रही है, यानी कि कई समय से जूनियर इंजीनियर की भर्ती के कयास लगाए जा रहे हैं। तो रेलवे ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए जो कैलेंडर जारी किया, उसमें जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा पैरामेडिकल की वैकेंसियाँ, यानी मेडिकल सेक्टर की जो पैरामेडिकल की वैकेंसी यहाँ पर रेलवे करवाता है, उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में लेवल 1 जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसियाँ होती है, तो ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आएगी, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नोटिफाइड होगी। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ग्रुप डी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो जो कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, वो ध्यान दें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले रेलवे ने ग्रुप डी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना जारी की थी। उसमें बताया था कि ग्रुप डी में अब कोई भी आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि 10th वाले बच्चे पूरी तरीके से ग्रुप डी में एलिजिबल यहाँ पर होंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की वैकेंसी देखने मिलेगी। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरियां जो है, उनकी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच देखने को मिलेगी। इस तरीके से रेलवे ने यहाँ पर फुल शेड्यूल, इस तरीके से चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने यहाँ पर ये जानकारी दी है 2 फरवरी की डेट में। तो पूरी तरीके से रेलवे ने 2024 में प्रक्रियाधीन जो वैकेंसियां आने वाली है, उनका कैलेंडर पूरी तरीके से यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। तो जो कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरीज में अलाउड है, एलिजिबल है, जिन्होंने अलग अलग लेवल की पढ़ाई कर रखी है, वो कैंडिडेट पूरी तरीके से तैयार हो जाए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेवल की सारी वैकेंसियां 2024 में यहाँ पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।